स्वागत है आपका हिमवंत जीके में। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये है पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम उत्तराखंड का इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3000 ईस्वी पूर्व से पहले का है, और जो आदि ऐतिहासिक काल है वह 3000 से 600 ईस्वी पूर्व का काल आदि ऐतिहासिक काल होगा, और ऐतिहासिक काल होगा 600 ईसा पूर्व से जो वर्तमान तक चल रहा है उसको कहेंगे हम ऐतिहासिक काल। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं किस प्रकार से इसको ईस्वी बोलते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको ईस्वी बोलते हैं, उससे पहले ईस्वी पूर्व, और अभी चल रहा है 2023। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। तो हमें साहित्यिक स्रोत में धार्मिक मिलते हैं, गैर धार्मिक, लोक साहित्य, यात्रा वृत्तांत के जरिए हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि उत्तराखंड का इतिहास कैसा रहा होगा। और पुरातात्विक स्रोत मतलब जो खुदाई से, पत्थरों से, अभिलेखों से, भवनों से, स्मारक से, मूर्तियों से, मिट्टी के बर्तनों, चित्रकला के रूप में मिले हैं, वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक साहित्य स्रोत में उत्तराखंड का वर्णन क्या है। तो उत्तराखंड का जो पहला वर्णन मिलता है हमें वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और मनीषियों की भूमि भी कहते हैं। तो सबसे पहले वर्णन मिलेगा ऋग्वेद में, देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है उत्तराखंड को। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का है उसमें उत्तर कुरु कहा गया उत्तराखंड को। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, उसमें भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। और षष्ठलक संहिता वेद व्यास द्वारा जो लिखी गई उसमें उत्तराखंड को समग्र तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। ये आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे है महाभारत। महाभारत के जो पर्व हैं वो 18 हैं। उनमें से जो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व हैं उसमें उत्तराखंड का वर्णन है। तो वन पर्व में क्या है, लोमस ऋषि के साथ पांडवों की यात्रा जो बद्रीनाथ की थी वो उसका वर्णन है। फिर बात करते हैं हम स्कंद पुराण की। तो स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड का वर्णन है। तो ये क्या है इसके हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की। तो बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। इसका एक महावंश भी है, दिव्यावधान भी है। दिव्यावधान में उसिर भी कहा गया है। तो आपने ध्यान रखना है, हिमवंत कहा गया बौद्ध ग्रंथ में और उसिर दिव्यावधान में कहा गया है। एक जैन ग्रंथ, उसका बृहद ग्रंथ में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। आगे हैं कुछ गैर धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मतलब जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, वैसी पुस्तकें जैसे कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। इसमें मालिनी नदी के तट पर जो पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ भारत का जन्म का जिक्र किया गया है कालिदास द्वारा। कल्हड़ की राज तरंगिणी जो कश्मीर शासक ललितादित्य के आक्रमण का वर्णन करता है, ये पूछा गया है पेपर में, देखिए आप। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में, राजशेखर के काव्य मीमांसा में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम स्थानीय कुछ ग्रंथ देखें जो स्थानीय लेखकों द्वारा लिखी गई है, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कवि मतीराम की, जिन्होंने वृत्त कौमुदी लिखी है और रस राज ग्रंथ भी लिखी है। और वृत्त कौमुदी में फतेह शाह की तुलना शिवाजी से की गई है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कवि भरत हैं जिन्होंने मानवदा काव्य लिखा है मानसा के ऊपर। मेधाकर शास्त्री हैं, प्रदीप शाह के समय में ये थे। इन्होंने रामायण प्रदीप लिखी है।
ये पंवार वंशीय कवि है। एक रामचंद्र कंडियाल ने फतेह प्रकाश लिखी है फतेह शाह के ऊपर। मोड़ाराम चित्रक भी थे, लेखक भी थे, इन्होंने गणिका नाटक लिखी है। गणराज राजवंश काव्य भी लिखी है, तो आपने ध्यान देना है। मियाँ प्रेम सिंह ने गुलदस्त तवारीख को लिखी है। एक कवि शिव है शिवानंद पांडे, इन्होंने कल्याण चंद्रोदय लिखी है। और अनंत देव ने स्मृति कौस्तु लिखी है। ये चंद्रवंशीय हैं ये दो, बाकी ऊपर वाले पंवार वंशीय हैं। आपने ये सभी ध्यान रखने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन साहित्य में भी उत्तराखंड का वर्णन है। जहांगीरनामा में है, तारिक ए बदायून में है, शाहनामा में है और मासिर उल अमरा में भी है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य में भी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक अनुश्रुति और मौखिक माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये पवाड़े भड़ मतलब एक प्रकार के वीर गीत, थड़ैया गीत जागर के रूप में होते हैं। और लोक गाथाएँ भी होती हैं, और जिसमें सबसे फेमस है राजूला मालूशाही की प्रेम गाथा। ये लोक गाथाएँ हैं, लोगों द्वारा सुनी गई है, कही गई, लिखित रूप से इसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब यात्रा वृत्तांत देखते हैं, मतलब विदेशी यात्री आए, उन्होंने यहाँ का विवरण दिया होगा उत्तराखंड का। तो जैसे मेगस्थनीज है, पिलनी है, ह्वेनसांग है। तो ह्वेनसांग भी है जो पौरव वंश के टाइम आए थे यहाँ। तो पौरव वंश का ना जिक्र किया था, ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में। अलबरूनी हो गया, फिंच हो गया, मूरक्राफ्ट हो गया, हार्डविक हो गया, ये सभी आए थे। 1398 में एक तैमूर लंग था, वो भी आया था। इसने हरिद्वार में इसको कुपिला कहा था। टॉम कुरियट थे, टॉम कुरियट ने तो जहांगीर के समय में आए थे। हरिद्वार इसको शिव की नगरी कहा था इन्होंने। फिर बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की, जो है अभिलेख, मतलब किसी भी ठोस सतह पर छपी भाषाएं चिन्हों का रूप होता है। ये शिलालेख गुहा रूप में होते हैं या ताम्रपत्र के रूप में होते हैं। जो उत्तराखंड में पुराना मिला है सबसे, वह कालसी शिलालेख या अशोक का है। तो ये थे कुछ उत्तराखंड के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी। आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।